Hello children, welcome in your English class with your book Exploration in English, a reader's journey published by Edurise by Amit Publications. तो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 and the name of your chapter is Amit and his father's shop. अमित और उसके पापा की शॉप यानी कि बच्चों दुकान। तो सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं स्टोरी के बारे में। अमित इज अ 6-year-old बॉय। अमित एक 6 साल का बॉय है, लड़का है। फ्रॉम हैदराबाद। कहाँ रहता है वो? हैदराबाद। अमित हैदराबाद से है। His father owns यानी कि जो चीज हमारी अपनी होती है, उसके पिता की एक क्लोथिंग शॉप है यानी कि कपड़ों की दुकान है। That sells uniform and other clothes। और वहां पर आपको क्या मिलता है? यूनिफॉर्म्स और दूसरे कपड़े। His mother also makes beautiful dresses from bright silk। उसकी जो मदर है वो ब्राइट सिल्क से वो भी बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनाती हैं। अमित्स ब्रदर एंड सिस्टर हेल्प देयर फादर। अमित के भाई और बहन अपने फादर की हेल्प करते हैं, बट ही इज टू यंग टू डू सो। लेकिन वह ऐसा करने के लिए बहुत छोटा है। अमित अभी छोटा है। हिज फादर टेल्स हिम, उसके पिता उसे बताते हैं, he can start working when he turns 18, कि वह भी काम करना शुरू कर सकता है जब वो 18 साल का हो जाए। अमित enjoys coming to the shop। अमित को अच्छा लगता है शॉप पर आना आफ्टर स्कूल के बाद, and loves the environment there, और उसे वहां का एनवायरमेंट बहुत पसंद है। एनवायरमेंट मतलब बच्चों वातावरण। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। हेलो, आई एम अमित। मैं अमित हूं। आई एम 6 years old। मैं 6 साल का हूं। आई लिव इन हैदराबाद। मैं हैदराबाद में रहता हूं। दिस इज माई फादर्स शॉप। ये मेरे पापा की दुकान है। ही सेल्स क्लोथ्स। वे कपड़े बेचते हैं। दिस इज माई फैमिली। ये मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है। माई ब्रदर सुमित एंड माई सिस्टर समीरा लाइक टू हेल्प डैड इन द शॉप। वो पापा की शॉप में हेल्प करना पसंद करते हैं। आई वॉन्ट टू हेल्प डैड टू। मैं भी अपने पापा की हेल्प करना चाहता हूं, बट ही सेज, लेकिन वो कहते हैं, आई एम टू यंग यानी कि छोटा। आई एम टू यंग टू हेल्प हिम इन द शॉप। मैं दुकान में उनकी हेल्प कराने के लिए बहुत छोटा हूं। ही सेज, वो कहते हैं, आई कैन स्टार्ट, मैं शुरू कर सकता हूं आफ्टर आई एम 18 वर्ष का होने के बाद। Dad gets most of the clothes from a large warehouse। पापा एक बहुत बड़े वेयर हाउस यानी कि आप उसे फैक्ट्री भी बोल सकते हो बच्चों, वहां से ज्यादातर कपड़े लाते हैं। किसके लिए? सेल करने के लिए, राइट। दिस इज माई मदर। ये मेरी मदर है। मम मेक सम ऑफ द ड्रेसेस। माँ कुछ ड्रेसेस बनाती हैं। She uses bright silk cloth। वो चमकीले सिल्क के कपड़े का इस्तेमाल करती है। She makes beautiful dresses। वह बहुत अच्छी ड्रेसेस बनाती हैं, सुंदर ड्रेसेस बनाती हैं। Mom is pleased when people buy her dresses। मेरी माँ खुश हो जाती है जब, when मतलब जब, people जब लोग खरीदते हैं। बाय का मतलब होता है बच्चों खरीदना। उनकी ड्रेसेस, जो वो ड्रेसेस बनाती हैं, जब लोग उसे खरीदते हैं तो वो खुश हो जाती हैं। आई कम स्ट्रेट टू द शॉप आफ्टर स्कूल। मैं स्कूल के बाद सीधा शॉप पर आता हूं। आई एंजॉय बीइंग देयर।
मुझे यहाँ अच्छा लगता है, मुझे यहाँ मजा आता है। सो बच्चों, ये थी अमित की बातें और अब हम पढ़ते हैं वर्ड मीनिंग्स। ओके, सबसे पहला वर्ड है बच्चों वेयरहाउस, अ लार्ज बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग गुड्स, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जहां पर सामान इकट्ठा होता है बिफोर दे आर सोल्ड और सेंट टू शॉप्स, इससे पहले कि वो बिके या फिर दुकानों पर भेजा जाए, तो ऐसी जगह को हम कहते हैं बच्चों वेयरहाउस। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म तो आपको सबको पता होगा, आप सब पहनते होंगे। स्पेशल क्लोथ्स, कुछ खास तरह के कपड़े worn बाय स्कूल चिल्ड्रन, जो स्कूल के बच्चों द्वारा पहने जाते हैं। प्लीज्ड, फीलिंग हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, जब हम खुश हो, सेटिस्फाइड हो यानी कि संतुष्ट हो, इसका मतलब वी आर प्लीज्ड। ओके, स्ट्रेट, टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट स्टॉपिंग एनीवेयर एल्स इन बिटवीन, बिना कहीं बीच में रुके हुए कहीं पर बिल्कुल सीधे जाना। ठीक है, जैसे अमित स्कूल के बाद सीधा कहां जाता था? शॉप पे, तो इसका मतलब होता है स्ट्रेट। नाउ ब्राइट, हैविंग स्ट्रॉन्ग और विविड कलर्स, जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कलर्स हो, तरह तरह के रंग हो, चमकीले रंग हो। सिल्क, अब सिल्क क्या होता है बच्चों? अ सॉफ्ट एंड शाइनी फैब्रिक, फैब्रिक यानी कि कपड़ा, एक ऐसा कपड़ा जो बहुत शाइनी होता है और सॉफ्ट होता है वो। क्लोथिंग, क्लोथ्स worn by people, वो कपड़े जो लोगों द्वारा पहने जाते हैं। हैदराबाद, हैदराबाद इज अ सिटी इन इंडिया, ये भारत में एक शहर है। शॉप, शॉप कहते हैं एक ऐसी जगह को जहां पर चीजें बिकती हैं। अ प्लेस वेयर थिंग्स आर सोल्ड। अब आते हैं हम फैमिली पर, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर। सिस्टर, आपको पता है सिस्टर किसे कहते हैं? अ फीमेल सिबलिंग। ब्रदर, अ मेल सिबलिंग। हेल्प, टू असिस्ट समवन, किसी की मदद करना। टू यंग, नॉट ओल्ड इनफ टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए काफी पर बड़ा ना होना, जितना आपको जरूरत है कि आप कुछ काम करें, अगर आप उतने बड़े नहीं हैं तो दैट मीन्स यू आर टू यंग। अब आते हैं लास्ट 18। 18 क्या है? द एज, वो एक एज है, ऐसी एक उम्र है एट विच अमित कैन बिगिन वर्किंग, जिस पर अमित अपना कार्य शुरू कर सकता है। Now we have exercises here. Darken the correct option in the OMR sheet. तो बच्चों आपको OMR sheet में इस तरह से डार्क करना है, राइट ऑप्शन में आपको यहां बताऊंगी। फर्स्ट वन इज अमित्स फादर, अमित के पापा सेल्स, बेचते हैं इन हिज शॉप, अपनी शॉप में क्या बेचते हैं वो बच्चों? क्लोथ्स, कपड़े, राइट। अमित इज डैश ईयर्स ओल्ड, कितने साल का है अमित? अमित इज 6 years old. अमित लिव्स इन, अमित कहां रहता है बच्चों? अमित लिव्स इन हैदराबाद। अमित्स फादर गेट्स मोस्ट ऑफ द क्लोथ्स फ्रॉम अ, वो ज्यादातर कपड़े अमित के पापा कहां से लाते हैं? फ्रॉम अ वेयर हाउस। यस, नाउ वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स, हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं और हमें यहां पर लॉकर में से वर्ड्स ढूंढ के यहां भरने हैं। ओके, अमित इज टू डैश टू हेल्प एट द शॉप, तो अमित इज टू यंग, हम यहां पे लिख देंगे यंग। ओके, अमित इज डैश ईयर्स ओल्ड, अमित कितने साल का है बच्चों? 6 years old. अमित्स मदर, अमित की माँ मेक्स बनाती है डैश फ्रॉम ब्राइट सिल्क क्लोथ, ब्राइट सिल्क क्लोथ से क्या बनाती है वो? ड्रेसेस, राइट। अमित्स डैश गेट्स मोस्ट क्लॉथ्स फ्रॉम अ वेयर हाउस, अमित के लाते हैं ज्यादातर कपड़े एक वेयर हाउस से, अमित के फादर, राइट। अमित कम्स स्ट्रेट टू द शॉप, अमित सीधा शॉप पर आता है आफ्टर
स्कूल, स्कूल के बाद. Okay, now we have true false. Children, write T for true and F for false statement. Okay, Amit's father sells fruit. अमित के पिता फ्रूट बेचते हैं? नहीं, वो तो क्लोथ्स बेचते हैं, तो ये है फॉल्स. ओके, अमित्स ब्रदर, अमित के भाई एंड सिस्टर और उसकी बहन हेल्प आउट इन द शॉप, हेल्प करते हैं शॉप में. यस, दिस इज ट्रू. अमित इज ओल्ड इनफ टू हेल्प आउट इन द शॉप. क्या अमित जो है वो अमित शॉप में मदद कराने के लिए सही उम्र का है? नहीं, he is too young, so this is false statement. Amit's mother, अमित की माँ makes beautiful dresses, बहुत सुंदर कपड़े बनाती हैं. Yes, this is true. अमित dislikes coming to the shop. अमित को शॉप पर आना नापसंद है. No, this is false statement. अमित को बहुत पसंद है शॉप पर आना. अब आ जाते हैं बच्चों हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पर. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु ओन्स द शॉप. दुकान कौन चलाता है या दुकान किसकी है? अमित्स फादर ओन्स द शॉप. वेयर डज अमित लिव. अमित कहाँ रहता है बच्चों? अमित लिव्स इन हैदराबाद. व्हाट डज अमित्स मदर मेक. अमित की जो माँ है वो क्या बनाती है? Amit's mother makes beautiful dresses. वो बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनाती हैं. Why can't Amit help in the shop? अमित शॉप में हेल्प क्यों नहीं कर सकता है? Amit can't help in the shop because Amit is too young to help in the shop. Where does Amit's father get most of the clothes from? अमित के पिताजी ज्यादातर कपड़े कहां से लाते हैं? Amit's father gets most of the clothes from a warehouse. So children, this chapter ends here. Please read it again. Okay? I hope that you have understood it. Stay tuned for the new video. Thank you.